कृष्ण, राधे राधे। भक्त श्री राम शरणदास पिलखुआ जी बताते हैं कि पिलखुआ में हमारे स्थान पर विश्व विख्यात आर्य समाजी सन्यासी श्री स्वामी आनंद स्वामी सरस्वती जी महाराज पधारे थे। उनके कई दिनों तक सद उपदेश हुए, जिन्हें सुनकर जनता बहुत प्रभावित हुई। आपने अपने जीवन में श्री गायत्री माता की भक्ति का तथा मृत्युंजय मंत्र का क्या चमत्कार देखा, इस विषय में उन्होंने जो सत्य घटनाएं सुनाई, उन्हें हम ज्यों की त्यों यहाँ दे रहे हैं। विद्यार्थी: महाराज जी, हमें क्या करना चाहिए? स्वामी जी: बेटा, तुम्हें गायत्री माता की शरण लेनी चाहिए। बस तुम गायत्री माता की भक्ति से सब कुछ पा सकते हो। हाँ, ये आवश्यक है कि गायत्री जप के साथ इस मंत्र के आदेश को अपने जीवन में ओतप्रोत कर लो। ऐसा होने पर मंत्र जप पूरा लाभ देता है। विद्यार्थी: महाराज जी, हम गायत्री तो जपना चाहते हैं, परंतु कुछ लोग कहते हैं कि तुम गायत्री तब जप सकते हो जब तुम्हारे यज्ञोपवीत जनेऊ हो, नहीं तो बिना यज्ञोपवीत के गायत्री जपने से पाप लगता है। तो हमें क्या करना चाहिए? स्वामी जी: तुम्हें चाहिए कि तुम अपना यज्ञोपवीत संस्कार कराओ और संस्कार कराकर तब गायत्री का जप करो। इसमें तुम्हें क्या आपत्ति है? विद्यार्थी: नहीं महाराज जी, यदि कोई यज्ञोपवीत संस्कार नहीं कराना चाहता हो तो क्या करे? स्वामी जी: यदि भगवान श्री राम तथा श्री कृष्ण की छत्र छाया में रहना हो तो तुम्हें अपना यज्ञोपवीत संस्कार अवश्य कराना ही होगा। और यदि अपना उत्थान चाहते हो तो गायत्री माता की शरण लो, गायत्री माता की भक्ति करो और नित्य प्रति गायत्री माता की गोद में बैठकर अमृत पान करो। प्रश्न: आपने स्वयं गायत्री माता की भक्ति के द्वारा कुछ चमत्कार देखा है? क्या वास्तव में मंत्र जप से कार्य सिद्ध हो सकते हैं? स्वामी जी: देखा है और खूब देखा है। गायत्री माता में और महामृत्युंजय के जप में बड़ी विलक्षण शक्ति देखी है। ये मंत्र बड़ी से बड़ी घोर विपत्तियों से छुटकारा दिला देता है और फांसी के तख्ते पर से भी बचा लेता है। हमने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अपनी आंखों से देखा है। मेरे पुत्र रणवीर संपादक मिलाप को एक बार सेशन कोर्ट से फांसी की सजा का आदेश हो गया। मैं रणवीर से जेल में मिला और उससे कहा कि तुम माता गायत्री की शरण लो और तुम 1.25 लाख ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टवर्धनम उर्वारुक्मे बंधनात् मृत्यु मोक्षे मामृतात्, इस महामृत्युंजय मंत्र का जप करो। तुम अवश्य ही फांसी की सजा से छूट जाओगे। इधर फांसी की कोठरी में तुम महामृत्युंजय मंत्र जप करो और उधर हम तुम्हें मृत्यु के पंजे से बचाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करेंगे। प्रभु की आराधना और तद अनुकूल प्रयत्न दोनों मिलकर कार्य सिद्ध कर देते हैं। उसने मेरे कहने के अनुसार इस मंत्र का जप करना प्रारंभ किया। बड़े बड़े वकील कहते थे कि ये छूटेंगे नहीं, किंतु मैं यही कहता था कि हमने यहाँ की अदालत के अतिरिक्त एक बहुत बड़ी अदालत में, जो सबसे बड़ी अदालत है, अपील कर रखी है। उसमें हमारी अवश्य ही सुनवाई होगी। जिस दिन 1.25 लाख जब पूरा हुआ, ठीक उसी दिन रणवीर साफ छूट गया। इस प्रकार मंत्र ने फांसी की सजा से रक्षा की। जो मंत्र फांसी की सजा से बचा सकता है, वह मंत्र क्या रोग को नहीं मिटा सकता या कोई वस्तु प्राप्त नहीं करा सकता? विश्वास और श्रद्धा के साथ जप करना चाहिए। इससे सब कुछ प्राप्त हो सकता है और रोग शोक सब जा सकता है। प्रश्न: अपने जीवन की कोई सत्य घटना सुनाइए। स्वामी जी: गायत्री माता की बड़ी अद्भुत अलौकिक शक्ति है। गायत्री माता की भक्ति करने से, गायत्री माता की शरण में जाने से हमारे लोक परलोक दोनों ही बन जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। गायत्री माता के जप से, भक्ति से क्या प्राप्त होता है, इसका मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। इस संबंध का मेरा निजी अनुभव इस प्रकार है। बाल्यकाल में मेरी बुद्धि सूक्ष्म नहीं थी। मैं उस समय एक स्कूल में पढ़ा करता था, परंतु मुझे उस समय आता कुछ भी नहीं था। मैं स्कूल के प्रत्येक घंटे में मार ही खाता था अथवा मुझे बेंच पर खड़े होकर स्कूल का समय व्यतीत करना पड़ता था। स्कूल में जाते ही मुझे पाठ याद न होने के कारण खूब सुनाया जाता था और मैं खड़ा कर दिया जाता था। उधर जब मैं अपने घर पहुंचता था तो मेरे घर पर पिताजी बड़ी बुरी तरह से धिक्कारते थे और मुझे डांटते हुए कहते थे कि तू इस प्रकार अपना जीवन नष्ट कर लेगा, पढ़ता क्यों नहीं है। स्कूल से भी और घर से भी अपमानित हुआ
मैं आत्महत्या करने की बात सोचा करता था। एक दिन की बात है, वर्षा ऋतु में जब हमारे गांव की बरसाती नदी खूब वेग से बह रही थी, तब मैंने उसके पुल पर चढ़कर आत्महत्या करने की दृष्टि से नदी में छलांग लगा दी, परंतु मैं मर न सका और जल में बहता हुआ किनारे जा लगा। गांव के लोगों ने मुझे पहचान लिया और ले जाकर मेरे घर पहुंचा दिया। इस प्रकार मेरी बड़ी बुरी अवस्था थी, परंतु जब मेरे भाग्य के उदय होने का समय आया, तब अकस्मात विचरते हुए हमारी नगरी में एक बड़े ही उच्च कोटि के संत स्वामी श्री नित्यानंद जी महाराज पधारे और हमारी ही वाटिका में आकर ठहरे तथा वहीं पर उन्होंने निवास किया। पिताजी ने उन्हें भोजन ले जाने का कार्य मुझे सौंपा। मैं प्रतिदिन स्वामी जी महाराज के लिए भोजन ले जाता। एक दिन की बात है, मैंने उस दिन पाठ याद न होने के कारण स्कूल में तथा घर में बड़ी बुरी तरह से मार खाई थी, जिससे रोते रोते मेरी आंखें सूज गई थी। दोपहर के समय मैं उस दिन भी नित्य की भांति स्वामी श्री नित्यानंद जी महाराज के लिए भोजन ले गया और भोजन की थाली स्वामी जी महाराज के सामने रखकर स्वयं दीवार के साथ लगकर उदास खड़ा हो गया। स्वामी जी महाराज भोजन भी करते जाते थे और बार बार मेरी ओर ताकते भी जाते थे। भोजन करने के पश्चात स्वामी जी ने मेरा नाम लेकर पुकारा और मुझसे कहा, कहो क्या बात है, आज तुम बड़े ही उदास क्यों खड़े हो? मैंने कहा, महाराज कुछ नहीं। स्वामी जी कहने लगे, नहीं, बात तो कुछ अवश्य है, बताओ क्या बात है। तुम्हारी आंखें आज रोने से कुछ सूजी हुई सी प्रतीत होती हैं। यह सुनते ही मेरे धैर्य का बांध टूट गया और मैं फूट फूट कर रोने लगा। तब स्वामी जी महाराज ने बड़े प्यार से मुझे अपने बिल्कुल ही पास में बिठाकर कहा, कहो बेटा, तुम्हें क्या कष्ट है जो तुम इस प्रकार रो रहे हो? तब मैंने निवेदन किया, महाराज जी, मैं अब जीवित रहना नहीं चाहता, क्योंकि मैं बुद्धि मोटी होने के कारण हर स्थान पर अपमानित होता हूँ। इसलिए अब मरने का कोई सरल सीधा सा साधन बताइए। स्वामी जी ये सुनकर कहने लगे, अरे तू इतनी सी बात से अधीर हो गया? तेरे रोग की औषध हमारे पास है, अब तू चिंता मत कर। मैंने अब तो आशा भरे नेत्रों से उन्हें देखते हुए उनसे कहा, मुझे बतलाइए, जल्दी बतलाइए। स्वामी जी ने कहा, अच्छा, एक सफेद कागज लेकर आओ। मैंने सफेद कागज लाकर दिया। उन्होंने कागज पर गायत्री मंत्र लिखकर मुझे आदेश किया, यह है तुम्हारे रोग का इलाज। प्रातःकाल जब घर के सब लोग सोए हों, तब तो उठकर और शुद्ध पवित्र होकर पवित्र कुश आसन पर एक आसन से बैठकर भ्रकुटी में ध्यान लगाकर इस मंत्र का जप किया कर। यह कहकर स्वामी जी ने मुझे आशीर्वाद दिया। इस मंत्र को लेकर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई एक बहुत बड़ी संपत्ति मुझे मिल गई हो। अब तो मैं पूज्य स्वामी जी महाराज के आज्ञा अनुसार प्रातःकाल 3:30 बजे उठ जाता और स्नान आदि के पश्चात एक आसन पर बैठकर ध्यान जमाकर गायत्री का जप करता। परंतु बाल्यावस्था के कारण नींद आकर घेर लेती और मैं ऊँघने लगता। जब मैं नींद दूर होते न देखता तो अपने नेत्रों पर पानी के छींटे देता और इस प्रकार से सावधान होकर फिर से गायत्री का जप करना प्रारंभ कर देता। परंतु नींद फिर भी मुझे आ घेरती। इससे बचने का मुझे एक उपाय सूझा। मेरी चोटी बड़ी लंबी थी। मैंने एक लंबी रस्सी लेकर उस रस्सी का एक सिरा तो छत में लगे कुंडे में बांध दिया और रस्सी का दूसरा सिरा चोटी के साथ बांधकर बैठ गया। जब करते समय जब मुझे ऊंघ आती और सिर नीचे होता तो चोटी के खिंच जाने से मैं एकदम सावधान हो जाता। इस प्रकार बड़ी श्रद्धा भक्ति से मैं गायत्री का निरंतर जप करने लगा। 4-5 मास के पश्चात ही मैंने गायत्री माता के जप का यह अद्भुत चमत्कार देखा कि जहाँ मेरी बुद्धि कोई भी विषय नहीं पकड़ती थी, वहाँ कुछ कुछ गणित, इंग्लिश, हिंदी, इतिहास इत्यादि स्मरण होने लगे। और जब वार्षिक परीक्षा हुई तब मैं उसमें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो गया। मास्टर मुझे उत्तीर्ण होते देखकर आश्चर्यचकित हो गए और मुझसे बोले कि तुझे तो कुछ भी नहीं आता था, फिर तू पास कैसे हो गया? हो ना हो तूने दूसरे की नकल की होगी। मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, उसके पश्चात जो भी परीक्षा होती मैं सब में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होता रहा और गायत्री माता की कृपा से मेरी बुद्धि दिनों दिन निर्मल और तीव्र होने लगी और जब कर्तव्य क्षेत्र में लगा
तब भी निरंतर उन्नति ही करता चला गया। गायत्री माता की कृपा से वैभव की सारी वस्तुएं मुझे प्राप्त होने लगी। गाय, भैंस, कारें, मोटरें, कोठी, पुत्र, पौत्र, जितने भी लौकिक वैभव की चीजें हैं सभी प्राप्त होने लगी। इन सारे ही लौकिक वैभव को प्राप्त करने के पश्चात यह शक्ति भी गायत्री माता की कृपा से प्राप्त हुई कि मैं इन सब पर लात मारकर विरक्त हो गया और आत्म दर्शन का यत्न करने लगा। अब मेरी आयु 75 वर्ष की हो चुकी है और 9 वर्ष की आयु से लेकर अब तक जो मुझे प्राप्त हुआ है वह सब श्री गायत्री माता की ही कृपा से प्राप्त हुआ है। अब मुझे कोई ऐसी रात या दिन स्मरण नहीं कि जब मैंने इतने लंबे वर्षों में कभी श्री गायत्री माता की गोद में बैठकर अमृत ना पिया हो। मेरा अनुभव यह है कि गायत्री माता की आराधना से लोक परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। अथर्ववेद के अंदर भी यह आदेश है कि गायत्री माता के साधक को आयु, स्वास्थ्य, संतान, धन, ऐश्वर्य, कीर्ति, पशु, ब्रह्म वर्चस्व, दुनिया के सब ऐश्वर्य तो प्राप्त होते ही हैं, अंत में ब्रह्म लोक भी प्राप्त हो जाता है। कौन सी ऐसी चीज है जो गायत्री माता की कृपा से प्राप्त नहीं हो जाती? इसलिए गायत्री माता का भरोसा और गायत्री माता की भक्ति अवश्य ही करनी चाहिए। मुझे गायत्री माता ने घोर विपत्ति से कैसे बचाया, इतना ही क्यों, मैं जो आज आपके सामने दिखलाई दे रहा हूँ और जो मैं आज आपके सामने जीवित हूँ, यह भी एकमात्र गायत्री माता की कृपा से ही है और किसी कारण से नहीं। मैं कैलाश की यात्रा में था, जो बड़ी भयंकर यात्रा है, और उस यात्रा में मेरे पैर की हड्डी टूट गई। मेरे सभी साथियों ने मेरा साथ छोड़ दिया, ये मुझे अकेला छोड़कर आगे चले गए। मैंने उस समय अपनी गायत्री माता से प्रार्थना की कि मेरी माता, तू मेरी रक्षा कर। मैंने देखा कि गायत्री माता ने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरे अंदर ऐसी शक्ति पैदा की कि मैं जब गायत्री का स्मरण कर चलने को खड़ा हुआ तो एकदम टूटी हड्डी का पता नहीं क्या हुआ और मैं पहाड़ों को लांघकर यहाँ आ पहुंचा। क्या मैंने स्वयं अपने जीवन में गायत्री का अद्भुत चमत्कार देखा है। गायत्री माता की भक्ति से मैंने सब कुछ प्राप्त किया है, और भी जो कोई गायत्री माता की भक्ति करेगा उसे भी सब कुछ प्राप्त होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। गायत्री जप यम नियमों का पालन करते हुए और मंत्र के आदेश को जीवन में ढालते हुए ही करना लाभदायक है। बोलो गायत्री माता की जय। राधे राधे। हरे कृष्ण।